बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में पेश है। आज के वीलॉग में बात होगी जो एक मुतनाज़ा बिल है जिसका आजकल बड़ा चर्चा है पाकिस्तान में, जिसमें कबूल इस्लाम के लिए उम्र की हद और दीगर शराइत की सिफारिश की गई है। जी नाज़रीन, ये बिल इंसानी हकूक़ की वजारत ने ड्राफ्ट किया और इस बिल को भेजा गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास और वफाकी वजारत मजहबी अमूर के पास। इस बिल की जो शिक सामने आई, जिस पर सबसे ज़्यादा इस्तराब का, गम व गुस्से का, तशवीश का इजहार किया बहुत सारे मसालिक की तरफ से, बहुत सारे तबकात की तरफ से और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद की तरफ से। ये बिल क्या है, इसमें किन शराइत का ज़िक्र किया गया इस्लाम को कबूल करने के लिए और एतराज़ किस बात पर है। जी नाज़रीन, यूरोप में एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से ये फैलाया गया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मजबूर किया जाता है मज़हब तब्दील करने पर, इस्लाम कबूल करने पर माइनॉरिटीज़ को उकसाया जाता है, उनको जबरन मजबूर किया जाता है कि वो अपना मज़हब तब्दील करके, अगर वो क्रिश्चन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जिस भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लें। ये शोर ख़ास तौर पर उस वक्त उठा जब कुछ माइनॉरिटीज़ की बच्चियों ने मुसलमान लड़कों के साथ शादियां की, इस्लाम कबूल किया, निकाह किया, और जब उनके कोर्ट मैरिज के केसेस हाईलाइट हुए तो प्रोपेगेंडा ये किया गया कि इन बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है। इसको लेकर पूरी दुनिया से यूरोपीय यूनियन का दबाव है पाकिस्तान पर, और दीगर जितने भी मालियाती इदारे हैं जो हमें इमदाद देते हैं, उनकी तरफ से भी हमें ये हिदायत बारहा जारी की जाती हैं कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें, अक़लियतों के साथ बदसलूकी ना हो। और शायद एक फ़िज़ा ये बनाई गई पाकिस्तान के बारे में कि ये एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहाँ अक़लियतों को मजबूर करके इस्लाम कबूल कराया जाता है, ख़ास तौर पर नो उम्र बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, बच्चियों को। ये बिल जिसका चर्चा है, इंसानी हकूक़ की वजारत ने इसको ड्राफ्ट किया और इसमें ये तजावीज़ रखी गई हैं कि अगर किसी ने इस्लाम कबूल करना होगा, किसी गैर मुस्लिम ने, तो उसके लिए उम्र की हद कम से कम 18 बरस रखी गई। दूसरी शर्त ये रख दी गई कि उसको कबूल इस्लाम के लिए किसी जज के सामने पेश होकर बयान देना होगा, और उसके बाद 90 दिन की मोहलत रख दी गई मैच्योरिटी के लिए कि 90 दिन उसको इंतज़ार करना होगा, ये तय करने के लिए कि उसने बाकायदा मज़हब जो तब्दील किया है, इस्लाम के दायरे में वो दाखिल हुआ है, तो क्या वो अपनी विल से, मंशा से, आज़ाद रज़ामंदी से आया है, उसने इस्लाम का मुताला किया है, तब जाकर वो कबूल इस्लाम कर सकेगा। यूँ ही ये मुतनाज़ा बिल और इसकी शिकें वायरल हुई, पब्लिक हुई, मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत बनी, एक तूफ़ान खड़ा हो गया हुकूमत के ख़िलाफ़, बड़ी कड़ी तनकीद की गई और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मसालिक की तरफ से हुकूमत पर ये हरफ़ तनकीद खड़ा किया गया कि आप कौन होते हैं उम्र की तयन करने के लिए, इस्लाम को कबूल करने के लिए, जब शरीयत ने कोई कैद मुकर्रर नहीं कर रखी है, शरीयत उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं करती, तो आप कहाँ से ये बिल ले आए। पहली बात तो यहाँ मैं सुनने वालों को, देखने वालों को क्लियर करता चलूँ कि अभी तक ये कोई कानून नहीं बना है, एक मुजव्वज़ा बिल है, इंसानी हकूक़ की जानिब से एक ड्राफ्ट किया गया है, इसको भेजा गया है जायज़े के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और मजहबी अमूर को। उन्होंने इसका जायज़ा लेना था, उन्होंने इसकी रोशनी में अपनी सिफारिशात मुरतब करना थी। फ़ाइनली इस बिल ने जाना था वजारत कानून में, जहाँ इसका मुसव्वदा ड्राफ्ट होना था फ़ाइनल, फिर इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाना है, फिर सेनेट में जाना है। ये सारे मराहल से गुज़र कर सदर ममलकत की ख़त्मी मंजूरी के बाद इसने कानून का दर्जा पाना था। अभी तो ये इब्तदाई मराहिल में है, एक ड्राफ्ट है हाली, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इसकी शिकों को आइन और शरीयत के मुतसादिम करार दे दिया। आज की ख़बर जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ वो इत्मीनान बख्श है कि वज़ारत मजहबी अमूर ने
इस बिल की इन शिक्कों पर और इन शराइत पर कि 18 साल की उम्र की हद होना लाजिम है, 90 रोज़ इंतज़ार करना होगा और जज के सामने पेश होना होगा। इन तमाम शिक्कों पर वज़ारत मज़हबी अमूर ने ये कह दिया है कि ये तमाम शिक्कें शरीयत से भी मुतसादिम हैं, आइन से भी मुतसादिम हैं और साथ ही साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की नफ़ी करती हैं। लिहाजा उन्होंने एतराज़ लगाकर ये मुसव्वदा वापस इंसानी हकूक़ की वजारत को भिजवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ी ख़बर आई आज, जहाँ एक क्रिश्चियन जो था उसने अपनी बच्ची के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि उसकी बच्ची जो है वो नाबालिग है और उसको इस्लाम कबूल करवाया गया है। उस पर हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग देते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल दी है बाकायदा, और कहा है कि शरीयत भी इजाज़त देती है 10 साल तक के बच्चे को कि वो इस्लाम कबूल कर सकता है। आपको पता होगा तारीख़ इस्लाम के मुताले से कि इस्लाम कबूल करने वालों में से, बच्चों में से सबसे पहले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया था। तो नाज़रीन, जमा खातिर रखें, इत्मीनान रखें यहाँ तक कि हमारे इदारों में अभी इतनी खुली लूट नहीं पड़ी कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा मुजव्वज़ा बिल, कोई ऐसा ड्राफ्ट वो पजीराई पाएगा या मंजूर हो जाएगा पार्लियामेंट से जो कि इंसानी हकूक़ के साथ साथ शरीयत से मुतसादिम हो, इस्लाम के नज़रिए से टकराव रखता हो। वज़ारत मज़हबी अमूर ने नफ़ी कर दी, एतराज़ लगा दिया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसकी नफ़ी कर दी है और एक राय आमा जो है पूरे मुल्क में वो हमवार है पहले ही इस बिल के ख़िलाफ़। अब जनाब आखिर में मेरा सवाल ये है कि आखिर हुकूमत जो है वो हर बार ऐसी बहस क्यों छेड़ती है जो कि बराह रास्त जिसका ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे और ईमान से होता है? क्यों लोगों के ईमान और अक़ीदे को मजरूह किया जाता है? क्यों ऐसे मुजव्वज़ा तजावीज़, ड्राफ्ट, बिल जो हैं उनको मंज़र आम पर आने से पहले ही उनका एक कमेटी बनाकर जायज़ा लेकर उनको रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता? और दुनिया को ये बावर कराने वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती। हमने कभी अपने आसपास ऐसा मंज़र नहीं देखा कि किसी ने किसी गैर मुस्लिम को जबरन कलमा पढ़वाया हो, किसी ने किसी को गन पॉइंट पर मजबूर करके इस्लाम कबूल करवाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी आइडियल है अक़लियतों के हवाले से। अगर कभी कभार कोई वाक़या ऐसा अफसोसनाक पेश भी आता है ना, किसी मंदिर पर हमले का या क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमले का, तो फ़ौरन सबसे पहले पाकिस्तान में मजहबी हलके जो हैं वो एक्शन लेते हैं, वो मज़म्मत भी करते हैं और एक कदम आगे बढ़कर उनके ज़ख्मों पर मरहम भी रखते हैं। हमारे तमाम इदारे बड़ी सख्ती से सरकोबी करते हैं ऐसे अनासिर की। तो मैं पूरे पाकिस्तान में बसने वालों को और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं, मैं आपको ये इत्मीनान दिलाता हूँ आज के इस व्लॉग में कि वो जो मुजव्वज़ा बिल है मुतनाज़ा, जिसकी शिक्कें हैं, जो इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री ने तराशा है, वज़ा किया है और इस पर उसको तहफ़्फ़ुज़ात शायद यूरोप के उस वजह से ये बिल ड्राफ्ट करना पड़ा, जमा हाथे रखें। कोई कानून इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कि इस्लाम की नफ़ी करता हो, इस्लाम के बुनियादी ढांचे और शरीयत के तकाज़ों से यकसर तौर पर टकराता हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त। आज का व्लॉग इतना ही।